कौन कौन खुश है आज? प्रेज गॉड। तो इस खुशी में आप क्या करेंगे? खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के लिए हम ज़ोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि वही सारी तमजीद और सताइश के लायक है। मैं वर्ड ऑफ लाइफ साउथ एशियन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप इसी एरियाज़ में रहते हैं, सेंट्रलविल में, हरंडन में, रेस्टन में, स्टर्लिंग में, तो आप हमारे साथ मिलकर खुदावंद की तमजीद में शामिल होकर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, उन्वान है, वो है रास्तबाजी और खुदा की बादशाही। क्या है? रास्तबाजी और खुदा की बादशाही। आए बाइबल मुकद्दस में से हम यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 23वां बाब, यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 5 and 6। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 23वां बाब, 5वीं और 6ठी आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है। कौन फरमाता है? कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। कहाँ होगी? उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी और अदालत और सदाकत से होगी। 6ठी आयत वर्स 6। उसके अयाम में यहूदा नजात पाएगा और इस्राएल सलामती से सकूनत करेगा, और उसका नाम ये रखा जाएगा, खुदावंद हमारी सदाकत। खुदावंद हमारी, खुदावंद हमारी, खुदावंद हमारी सदाकत। इब्रानी में इसे कहते हैं सदीक, इब्रानी ज़बान में सदीक। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा सदकनु, सादिक खुदा है। आमीन। यूनानी में जब हम देखते हैं तो इसका राइचसनेस, इसका मतलब है डिकियास, अदालत से रास्तबाज ठहराया जाना। रास्तबाजी के लिए लफ्ज़ यूनानी में जो इस्तेमाल हुआ है डिकियास है। अदालत से रास्तबाज ठहराया जाना। बोलें, अदालत से रास्तबाज ठहराया जाना। टू बी जस्टिफाइड बाय कोर्ट। दूसरे लफ्ज़ों में, जब कोई शख्स अदालत में मुजरिम ठहराया जाता है, कोई भी शख्स जो मुजरिम हो, अदालत जब उसे मुजरिम ठहराती है तो अदालत ही उसे बरी करार दे सकती है, मैं या आप नहीं कर सकते। आमीन। लिहाजा उस शख्स को अदालत से बरी होने के लिए बहुत से प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, एविडेंस दिखाने पड़ेंगे कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं गुनाहगार नहीं हूँ। So someone has provided a lot of evidence to prove that I am not a sinner. I am not a sinner. ज़बूरों 7-8 में लिखा है, उसने इंसाफ किया। साम 9 वर्स 7-8। उसने इंसाफ के लिए अपना तख्त तैयार किया और वही सदाकत से जहान की अदालत करेगा, वही रास्ती से जहान का इंसाफ करेगा। आज का जो कलाम है, ये थोड़ी प्रीचिंग होगी और टीचिंग होगी साथ। आप अपने ज़हन को हाजिर रखना है। यसाया 9:7 में लिखा है, वो दाऊद के तख्त और सलामती पर
आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब अल-फ़ाज की गयूरी ये करेगी। यसू ने यूहन्ना की इंजील में फरमाया, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम जो है बेटे के सुपुर्द किया है, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें, ताकि सब लोग बेटे की जैसे बाप की इज्जत करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक शाख खुदा जिक्र कर रहा है अपने खादम यर्मिया के वसीला से कि एक सादिक शाख जो है वो पैदा होगी, दाऊद की नस्ल से पैदा होगी। आमीन। और आज से 2000 साल पहले एक कलमा जो है मुजस्सम हुआ। हालेलुया। अब जब मुजस्सम हुआ है तो वो यूहन्ना उसके 5वें बाब की 22वीं आयत में फरमाता है, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जैसे बाप की इज्जत करते हैं। ज़बूर नवीस ये कहता है, आसमान तो खुदावन का आसमान है, लेकिन ज़मीन उसने बनी आदम को दी है। आसमान तो खुदावंद का आसमान है और ज़मीन उसने मुझे और आपको दे दी है। क्यों दे दी है? दंगा फसाद करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, हराम कारियाँ करने के लिए, जुएबाजी खेलने के लिए। क्यों दी है? आसमान तो खुदावंद का आसमान है, लेकिन ज़मीन उसने बनी आदम को दे दी। ज़मीन बनी आदम को देने के बाद उसने हम इंसानों को रहने सहने के तरीके बताए हैं। आमीन। हुक्म जारी किए हैं ताकि इंसान खुदा के दिए हुए हुक्मों पर अमल करे। शरीयत दी गई। अज़रा 7:26 में लिखा है, और जो कोई तेरे खुदा की शरीयत पर, जो कोई और बादशाह के फरमान पर अमल ना करे, और किसके फरमान पर? उसको बिला तौकीफ कानूनी सज़ा दी जाए। उसे बिला तौकीफ कानूनी सज़ा दी जाए। किसको कहा गया है? बादशाहों को, हुक्मरानों को। जितने भी आप रूल देख रहे हैं ये सब बाइबल मुकद्दस में से, आमीन, दुनिया में है। इसी से दुनिया के कानून बनाए गए हैं। और जो कोई तेरे खुदा की शरीयत पर और बादशाह के फरमान पर अमल ना करे, उसको बिला तौकीफ कानूनी सज़ा दी जाए। सज़ा की क्या दी जाए? ख्वाब मौत या जलावतनी या माल की ज़ब्ती या कैद। ये 4 किस्म की सज़ा। पाकिस्तान में मैं और आप लॉ तोड़ देते थे, लॉ तोड़ के बच जाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को हराम लगा हुआ है। हुकूमती तमाम अदारों से लेकर मजहबी अदारों तक, सबकी बात नहीं कर रहा। रिश्वतखोरी, करप्शन और बहुत सी चीज़ें हैं जो चल रही हैं और हम देखते हैं न्यूज़ में। लॉ का कोई एहतराम नहीं है। इसके बरक्स जब हम अमेरिका पर गौर खौज करते हैं, नज़र दौड़ाते हैं, सारी दुनिया के लोग इसमें बसे हुए हैं। दंगा फसाद नज़र आता है? नहीं। लॉ सबके लिए एक जैसा है, प्रेसिडेंट से लेकर चपड़ासी तक, मेरे जैसे लेबर शख्स तक एक ही जैसा लॉ है। मार पड़ेगी तो सबको पड़ेगी, एक भी नहीं बचेगा। आमीन। गाड़ी
जब हम तेज़ चलाते हैं और पुलिस वाला आ जाता है तो टिकट मिलती है। एक्सीडेंट जब हो जाता है तो हमें जुर्माना भरना पड़ता है, अपना भी दूसरे का भी। और इसके साथ साथ क्या होता है, आपकी इंश्योरेंस हाई, ड्राइविंग रिकॉर्ड जो है वो ख़राब हो जाएगा, बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ेगा और आपका जो ग्राफ है वो डाउन हो जाएगा फाइनेंशियली तौर पर। यह डर और खौफ इंसानों के अंदर है जिसकी सबब से ये मुल्क कामयाब है। आमीन। ताकि ज़मीन पर इंसान अमनो ईमान से रहे, हुक्म जारी हुए ताकि ज़मीन पर इंसान अमनो ईमान से रहे। मेरे दोस्त ने मुझसे सवाल किया, सवाल ये किया कि खुदा ने शरीयत जो है मूसा को दी, सबसे पहले किसको मिली? मूसा को दी गई। मूसा से चलती चलती मसीहों तक आ गई, मसीहों से चलती चलती मुसलमान बहन भाइयों तक आ गई। एक लिंक हम देखते हैं। आमीन। सवाल उसका यह है कि आप ये बताएं कि जिन कौमों और कबीलों के पास शरीयत नहीं है वो कैसे रास्तबाज ठहरेंगे? आप ये बताएं कि जिन कौमों और कबीलों के पास शरीयत नहीं वो कैसे रास्तबाज ठहरेंगे? सवाल तो जेन्युइन है, जवाब भी फिर उसको जेन्युइन, डबल जेन्युइन मिला। बाइबल मुकद्दस का खुदा जो है बेइंसाफ नहीं है। आमीन। आइए उसके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। बाइबल मुकद्दस का खुदा जो है बेइंसाफ नहीं है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है आदमी का दिल खुदावंद का चिराग है। आदमी का दिल खुदावंद का, मैन हार्ट इज गॉड लैम्प। आमीन। रोमियो, इस हवाले को लिख लें अगर कोई पूछे। रोमियो 2:14-15 में लिखा है, इसलिए जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती, जो शरीयत नहीं रखती, जूड्स रख रहे हैं, क्रिश्चियंस रख रहे हैं, मुसलमान रख रहे हैं, दूसरी अक़वाम वो नहीं रख रही, उनके बारे में लिखा है, इसलिए जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत हैं। शरीयत ना रखने से वो अपने लिए खुद एक शरीयत हैं, चुनाचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाती हैं। वो कौमें, गौर से सुने, वो कौमें शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाती हैं। तो आदमी का दिल खुदावंद का चिराग है। बोले मेरा दिल खुदावंद का चिराग है। मेरा दिल खुदावंद का चिराग है। खुदा क्यों रास्तबाज ठहराना चाहता है? वाइस कहता है, लो मैंने सिर्फ इतना पाया कि खुदा ने इंसान को रास्तबाज बनाया। क्या बनाया? पर उन्होंने बहुत सी बंदिशें तजवीज़ की। उन्होंने बहुत सी बंदिशें तजवीज़ की। बंदिश के 3 मायने हम देखेंगे, बंधन, ख्याल और बनावट। कौन कौन से? बंधन, ख्याल और बनावट। खुदा ने इंसान को रास्तबाज बनाया है। आदम रास्तबाज था या नहीं था? रास्तबाज बनाया है, अपनी सूरत और शबीह पर उसे बना दिया है। बनाने के बाद इख्तियार बख्श दिया है।
तो वाइस क्या कहता है? लो, मैंने सिर्फ इतना पाया कि खुदा ने इंसान को रास्तबाज बनाया, पर उन्होंने बहुत सी बंदिशें तजवीज़ की। बंदिश मायने बंधन, ख्याल, बनावट। बंधन पहले नंबर पर कि खुदा की पाकीज़गी के बंधन से निकल जाना। यिर्मयाह 2:20 में लिखा है, क्योंकि मुद्दत हुई कि तूने अपने जुए को तोड़ डाला और अपने बंधनों के टुकड़े कर डाले और कहा मैं ताबे ना रहूँगी। खुदा की पाकीज़गी से जब हम निकलना शुरू हो जाते हैं, हम अपने उस जुए को जो पाकीज़गी का जुआ है, यीशु ने क्या कहा? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि ये जुआ नरम और मुलायम है, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। जब हम इस बंधन से, मसीह के बंधन से बाहर निकलते हैं, तो हमारे अंदर नापाकी आना शुरू हो जाती है। फिर इब्लीस की कुफ्तें हमें अपने बंधन में बांध लेती हैं। क्या कहता है वो? और कहा मैं ताबे ना रहूँगी। आज जब हम मनादी के लिए जाते हैं, लोग कहते हैं सानू साड़ी मर्जी जीण दो, सानू ऐसी हालत रहन दो जैसे असी हैं वहाँ। उन बंधनों से निकलना नहीं चाहते। फिर बनावट, बनावटी किरदार, बनावटी चेहरे, बनावटी कपड़े। आदम और हवा ने गुनाह करने के बाद अपने लिए अंजीर के दरख्त की लिखा लुंगियां बना ली, अपने नंगपन को ढांपा है उन्होंने, बनावट की है। अंदर गुनाह बसा हुआ है, क्योंकि जो शरीयत दी गई है, जो रास्तबाजी दी गई थी, उससे वो बाहर निकल गए हैं। अब अपने लिए लुंगियां उन्होंने बना ली हैं। इसी तरह का आज एक इंसान है, काले पैसे को वाइट मनी, ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए देगे दे रहा है, न्यास दे रहा है, चढ़ावे चढ़ा रहा है, लेकिन अंदर उसके वही पाते हैं। बनावट, बनावटी किरदार। चर्च में आ गए हैं, मस्जिदों में आ गए हैं, मंदिरों में आ गए हैं, जहां भी आप चले जाते हैं, अगर खुदा का खौफ नहीं है, आपकी इबादत वो कबूल नहीं करेगा, किसी भी मजहब के हो जाएं आप। बनावट को आज हमने ख़त्म करना है और रास्तबाजी के कपड़ों को पहनना है। आमीन। खुदा ने रास्तबाज बनाया था आदम को, हवा को। उसके लिए यूनानी का लफ्ज़ डॉक्सा इस्तेमाल हुआ है। ऐसा जलाल खुदा का उनके चौगिर्द एक बाड़ लगी हुई थी कि वो एक दूसरे को बरहाना नहीं समझते थे। जब गुनाह आया, शरीयत से बाहर हुए, तो फिर उन्होंने एक दूसरे को बेलबास जाना है। खुदा क्यों रास्तबाज ठहराना चाहता है? खुदा नहीं चाहता कि इब्लीस का डाला हुआ नक्स जो है उसकी अशरफुल मखलूक में रहे। बाइबल मुकद्दस दो तरह की रास्तबाजी का जिक्र करती है, टू काइंड्स ऑफ राइचियसनेस, शरीयत की रास्तबाजी और ईमान की रास्तबाजी। कितनी तरह की है? शरीयत की रास्तबाजी और ईमान की रास्तबाजी। राइचियसनेस ऑफ लॉ एंड राइचियसनेस ऑफ फेथ, टू काइंड्स ऑफ राइचियसनेस। शरीयत की रास्तबाजी पर गौर करेंगे हम। यीशु मसीह ने कहा, ये ना समझो कि मैं शरीयत और नबियों की बातों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि
पूरा करने आया हूँ। मत्ती 5:20 में लिखा है, शरीयत की रास्तबाजी पर बात हो रही है इस वक्त। यीशु ने कहा, अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा रास्तबाजी अगर हमारी ना होगी तो हम आसमान की बादशाही में दाखिल। वो क्या करते थे? लंबे लंबे चौगे पहन लेना, नमाजों को तूल देना। तकरीबन 611, तकरीबन बात कर रहा हूँ, ऊपर हो सकते हैं नीचे नहीं है, 611 जो हैं वो अहकाम थे शरीयत में। और इंसान अपने आप को शरीयत की रास्तबाजी में छुपाता है ताकि खुदा के गज़ब और उसकी अदालत से बच जाए। अदालत करने कौन आ रहा है? खुदावंद यीशु मसीह। आमीन। ताकि खुदा के गज़ब और उसकी अदालत से बच जाए। शरीयत में क्या था? खून ना करना। कहें खून ना करना। इसे जब बड़ा कर दिया जाए, ओके मैं खून तो नहीं कर रहा, मगर मैं गुस्से में आ जाता हूं, गुस्सा है मेरे अंदर। खून नहीं मैं करा लेकिन हसद है मेरे अंदर। खून नहीं करा लेकिन मैं अपने भाई बहनों को पागल ज़रूर कह देता हूं। मैं खून नहीं कर रहा लेकिन ऐबजोई कर रहा हूं। मैं खून नहीं कर रहा लेकिन बैक बाइटिंग कर रहा हूं। मैं खून नहीं कर रहा, उसकी तरफ उंगली पॉइंट आउट कर रहा हूं। याद रखें, एक उंगली आप मेरे पे उठाएंगे, 4 उंगली आपके ऊपर है। ऐबजोई ना करो तो तुम्हारी भी ऐबजोई। खबरदार अपने रास्तबाजी के काम, खबरदार अपने, क्या लिखा है? रास्तबाजी काम, खुदा के नहीं, अपने रास्तबाजी के काम जो इंसानी सोचों में आ गए हैं, आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। ढोल बजाकर खैरात ना बांटो। तेरा बायां हाथ ना जाने कि तूने क्या किया है। आमीन। रोज़ा रखा जाए तो साथ वाले को मालूम ना हो। मुंह ना बिगाड़। जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर पर तेल डाल और मुंह, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता है, तुझे बदला देगा। वो पोशीदगी में आपको देख रहा है, आपने रोज़ा रखा है या नहीं रखा। आमीन। उसे आप की हर एक ऊंच नीच, आपकी आमदरफ्त का मालूम है। शरीयत की रास्तबाजी, आंख के बदले आंख, आंख के बदले। बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की तो तू अपने दिल में उसके साथ ज़ना। अगर तेरी आंख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन दुरुस्त है, रोशन रहेगा। ये शरीयत की रास्तबाजी है। फिर शरीयत की रास्तबाजी पौलुस रसूल रोमियो 3:10 में लिखा है, चुनाचा लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, एक भी नहीं। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 10। कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपने ज़बानों से फरेब दिया, उनके होंठों में सांपों का जहर है। उनका मुंह लानत और करवाहट से भरा है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज़ रो हैं। उनकी राहों में तबाही और बदहाली है, वो सलामती की राह से नावाकिफ़ ना हुए, उनकी आँखों में खुदा का खौफ नहीं। मेनायत। अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत हैं। शरीयत उनसे कहती है जो शरीयत के, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए। शरीयत पर अमल करने से मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि शरीयत से गुनाह की पहचान होती है
और सारी दुनिया खुदा के नज़दीक सज़ा के लायक ठहरे, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा। शरीयत के अमाल से कोई बशर भी। यसाया 64:6 में कहता है, हमारी रास्तबाजी नापाक लिबास की मानित है। हमारी रास्तबाजी जो हम अपने तौर पर करते हैं, कुछ दिखाने के लिए, दिखावे के लिए, तो कहता है हमारी रास्तबाजी नापाक लिबास की मानित है। मैथ्यू चैप्टर 23, इसको गौर से पढ़ें घर जाकर, यह होमवर्क है आपका। 27वीं आयत में लिखा है, ऐ रियाकारो, फकी और फरीसियों, तुम पर अफसोस, तुम सफ़ेदी फुरी हुई कब्रों की मानिद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी है। ये हाल है एक आम इंसान का जो शरीयत लिए फिर रहा है, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो मसीह है, चाहे वो मुसलमान है। अगर शरीयत की रास्तबाजी में आप फंसे हुए हैं तो आज शरीयत आपको नहीं बचा सकती, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज ना ठहरेगा। अंदर जो है मुर्दा हड्डियों की तरह नजासत भरी हुई है। इसी तरह तुम भी जाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी भरी है। दिखावे के लिए आ जाना चर्चों में, रास्तबाजी के काम दिखा देना, लेकिन अंदर बातन में जो बातन को जांचता और परखता है, बेदीनी भरी हुई है। यह है शरीयत की रास्तबाजी जिसके वसीला से कोई बशर भी खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहरेगा। मेरे पीछे कहें, आज मैं शरीयत की रास्तबाजी से आज़ाद हूँ। आज मैं शरीयत की रास्तबाजी से आज़ाद हूँ। ईमान की रास्तबाजी, राइचसनेस ऑफ फेथ। दो तरह की रास्तबाजी का जिक्र है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पे ईमान की रास्तबाजी। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 21। मगर अब शरीयत के बगैर, अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है। वो कौन है? मसीह खुदावंद। हालेलुया। अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल है। ईमान लाने से सब, एक को नहीं, सबको। हर वो शख्स जो मसीह का इकरार करता है कि मसीह मुजस्सम कलाम है, कलमा है, उसके लिए ये रास्तबाजी है। आमीन। जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो यीशु मसीह में मुफ्त में रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उसने हमें मुफ्त में रास्तबाज ठहराया है, हमने कुछ भी पे नहीं किया। उसने अपने खून से हमें रास्तबाज ठहरा दिया है। रोमियो 10:4 में लिखा है, क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए, इसे पढ़ें मेरे पीछे, क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। ये बहुत गहरी बात है। मसीह शरीयत का अंजाम है।
मसीह शरीयत का अंजाम मेरे और आपके लिए बना है। जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो लानती है। बाइबल क्या बयान कर रही है? गलतियों 3:10 में, जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो कौन है? वो लानती है। अगर शरीयत पर आप चलना चाहते हैं और एक भी छोड़ देते हैं हुक्म, तो आप लानत के अंडर में आ गए हैं। तो हमने क्या पढ़ा है? मसीह शरीयत का अंजाम है। दूसरी एविडेंस मसीह शरीयत का अंजाम कैसे बना, दूसरा हवाला यूहन्ना 7 जॉन चैप्टर 7 वर्स 45 to 49 है। 49 में लिखा है, काहिन और फरीसी कहते हैं मगर ये आम लोग जो शरीयत से वाकिफ नहीं लानती हैं। हुआ क्या है? हुआ यह है कि फरीसियों ने, काहिनों ने प्यादे भेजे कि यीशु मसीह को पकड़ के लाओ, हम इस पर इल्ज़ाम लगाएं। प्यादे गए हैं पब्लिक में और उन्होंने देखा कि मसीह जो है मौजज़ात कर रहा है। वो इस तरह की प्रीचिंग दे रहा है कि कोई आलिम, कोई उल्मा, कोई काहिन, कोई सरदार काहिन ऐसी प्रीच ना कर सका। प्यादे जब आते हैं और बयान करते हैं कि हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं है और ऐसा कभी सुना नहीं है, ये प्यादों की गवाही है। तो फकीह और फरीसी और काहिन कहते हैं, क्या तुम भी उस पर ईमान ले आए हो? फिर वो आगे बयान करते हैं, मगर ये आम लोग जो शरीयत से वाकिफ नहीं लानती हैं। ये वाकया है, जो शरीयत से, आम लोग शरीयत से वाकिफ नहीं है, वो लानती हैं। तो लिहाजा वो कौमें जो शरीयत से वाकिफ हैं, वो सब लानत के दायरा के अंदर हैं, क्योंकि शरीयत से गुनाह की पहचान हुई है और शरीयत के इमाल से कोई बशर खुदा के हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा। तो मसीह शरीयत का अंजाम, हमें मुफ्त में उसने रास्तबाज बनाया है। रोमियो 8:1-4 में लिखा है, बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया। वो किसने किया? किसने किया? यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा मुझ में और आप में, हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुआफिक चलते हैं। उसके जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया। तो मसीह क्या हुआ? शरीयत का अंजाम। मसीह शरीयत का अंजाम हुआ, क्योंकि मैं और आप शरीयत पर अमल करके रास्तबाज नहीं ठहराए जा सकते थे। मसीह मेरे गुनाहों को सलीब पर ले गया है। आमीन। गलतियों 3:6 में लिखा, चुनाचा इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। ईमान लाया, फिर रास्तबाज गिना गया है। गैर कौम में से खुदा ने से बुलाया है। खुदा की आवाज़ को इसने सुना इब्राहिम ने, और जब वो सुना है, उसने ईमान लाया है, तो उसका ईमान लाना खुदा पर रास्तबाजी गिना गया है। लिहाजा हर वो कौम और हम में से जो मसीह पर ईमान लाता है, तो वो रास्तबाज ठहराया जाता है। आमीन। बस जान लो कि ईमान
जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं। जान लो, जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के। तो आज हर एक कौम जो इब्राहिम की नस्ल होने का दावा कर रही है और कुर्बानियाँ दे रही है, जब तक आप मसीह पर ईमान नहीं लाएंगे, ना तो आप रासपास ठहराए जाएंगे और ना ही आपके गुनाह धुलेंगे। और आपका ये कहना कि हम इब्राहिम की नस्ल हैं, वो सब बातें एक तरफ हो जाएंगी। 16वीं आयत में लिखा है, पस इब्राहिम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। इब्राहिम, वो ये नहीं कहता कि नस्लों से। अब जब नस्लों की बात आती है तो दो इश्कास आ जाते हैं, पहला इस्माइल और दूसरा इसहाक। तो वादे का फर्जंद कौन हुआ? वादे का फर्जंद इसहाक है। आमीन। जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते कि तेरी नस्ल से, और वो मसीह है। और वो जो सारा के से पैदा हुआ है, इसहाक, लौंडी में से नहीं, जो इस्माइल है। जो इसहाक है उसमें से जो शाख आएगी वो मसीह है, और जब मसीह पर ईमान लाएगा वही इब्राहिम का फर्जंद होगा, उसकी इब्राहिम की बरकतों में शामिल हो जाएगा। आमीन। जो मसीह पर ईमान लाएगा वही शरीयत से आज़ाद हो जाएगा। जो मसीह पर ईमान लाएगा वही रास्तबाज ठहराया जाएगा। हालेलुया। मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं, और वो भी मुफ्त में रास्तबाज। रास्तबाजी और आसमान की बादशाही। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान ही से, अगर वो उससे हटेगा तो मेरा दिल उससे ना खुश होगा। नू रास्तबाज है। नू के बारे में क्या लिखा गया है? वो अपने ज़माना के लोगों में बेऐब था। अपने ज़माना के लोगों में लिखा है, नू खुदा के साथ साथ चलता रहा, पर ज़मीन खुदा के आगे नाराज़ हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? नाराज़ हो चुकी थी। नू की लीडरशिप में उसका सारा घराना बच गया है। आमीन। और नू की कश्ती जो है वो कलीसिया को जाहिर करती है, तशबीह दी गई है। सारा घराना 8 जाने जो हैं ग़ज़ब इलाही से बच गए। मसीह खुदावंद की लीडरशिप में मसीह की कलीसिया बच जाएगी। आमीन। आमीन। मसीह की लीडरशिप में, क्योंकि अच्छा चरवाहा एक ही है जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। वही अच्छा चरवाहा, और उसी के लिए लफ्ज़ जचता है। अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूं। उसकी लीडरशिप में आ जाएंगे तो कलीसिया बच जाएगी। आज उसे अपना बादशाह मानने की ज़रूरत है, क्योंकि वही बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का। उसने कहा आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे बहू की बातें हरगिज़ न टलेंगी। नूह के बारे में लिखा है, नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया, क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। प्रेज़ गॉड। साथ साथ चलना है। जब उसने हमें पाक और साफ कर दिया है, रास्तबाज करार दिए गए हैं हम, मसीह के खून से कलीसिया धुल गई है अब, तो अब उन तमाम पुरानी बातों को अपने अंदर नहीं आने देना, उस बंधन में नहीं बंध जाना। आमीन। उन बातों को छोड़ देना है जो छोड़कर हम मसीह की कलीसिया में दाखिल हुए हैं। हनूक उठा लिया गया। लिखा आसमान की बादशाही
आसमान की बादशाही में ना बुज़दिल, ना बेईमान, ना घिनौने लोग, ना खूनी, ना हरामकार, ना जादूगर, ना बुत परस्त, और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। खुदा की बादशाही में ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है। खुदा की बादशाही में ऐसे लोग दाखिल नहीं हो सकेंगे, मगर बुज़दिलों, बेईमानों, घिनौने लोगों, खूनियों, हरामकारों, जादूगरों, बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। इस मौत से निकालने के लिए मसीह शरीयत का अंजाम बना है। मसीह की रास्तबाजी आज पहनने की ज़रूरत है। आमीन। यूहन्ना आरिफ रोया में देखता है और कहता है कि आओ हम खुशी करें, नहाय शादमान हों और खुदा की तमजीद करें कि इसलिए कि बर्रा की शादी आप पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को चमकदार और साफ़ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े पहनने से मुक़द्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। बोले मैं मुक़द्दस हूँ। डर क्यों रहे हैं? बर्रे का खून है या नहीं है? बर्रे के खून से धुल गए या नहीं है? रास्तबाज हैं या नहीं है? या अभी ईमान ही के स्टॉप हो चुके हैं? ईमान से बढ़कर एक और लेवल है, वो रास्तबाजी का लेवल है। जब ये कहा जाता है कौन कौन ईमानदार है, सब चुकणगे। जब ये कहा जाता है कौन कौन रास्तबाज है, फिर अद्धे हाथ। क्यों? उसने हमें अपने खून से धोया है। मसीह शरीयत का अंजाम बना है मेरे और आपके लिए। फिर ये 50-50 क्यों चल रहा है? क्या लिखा है? मुक़द्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। ये रास्तबाजी के काम कौन से हो गए? मत्ती 25 घर जाके पढ़ना। लिखा है जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा। कौन आएगा? इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का। जब इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तो सबको अपनी तरफ खींच लेगा। यही इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे। तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें, सिर्फ मसीह कौम नहीं, दुनिया की सारी कौमें उसके सामने जमा कर दी जाएंगी, इकट्ठी कर दी जाएंगी। बाप ने अदालत का सारा काम किसके सपुर्द? बेटे के सपुर्द कर दिया है। बेटे पर ईमान लाने की जरूरत है, क्योंकि वो ही जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठकर सब कौमों के सामने कौमें जमा होंगी, की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा। एक को दूसरे से जुदा करेगा। ये खौफनाक बात है। हम इसको बड़ी लाइट ले रहे हैं। ये बहुत खौफनाक बात है उस शख्स के लिए जो गुनाह में जिंदगी बसर कर रहा है। ये उस शख्स के लिए खौफनाक बात है जो मसीह पर ईमान नहीं लेकर आया, जो उसके मुजस्सम होने को कबूल नहीं कर रहा। ये बहुत ख़तरनाक बात है उस शख्स के लिए कि जब इब्ने आदम आएगा अपने जलाल में, जब वो आएगा तो एक को दूसरे से जुदा करेगा। सबको में उसके सामने जमा की जाएंगी। चने मखाने नहीं बेचेगा, प्रसाद नहीं देगा, आएगा कुछ करने के लिए आएगा। अदालत करने के लिए आ रहा है। आमीन। वो सब कौमों की अदालत करने को आ रहा है। भेड़ों और बकरियों को अलग कर। भेड़ें
सर झुकाकर पीछे पीछे चलती हैं अपने चरवाहे के, और मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। बकरियां क्या करती हैं? कोई उत्थे जा रही है, कोई इत्थे जा रही है, डंडे ले हुए ने गडरियों ने, चरवाहों ने हाँ करे हैं, आ जाओ चर्च आ जाओ, आ जाओ चर्च आ जाओ, आ जाओ चर्च आ जाओ। कोई नहीं सुन रहा। ये बकरियां हैं। भेड़ों और बकरियों को जुदा करेगा वो। जब वो आएगा तो भेड़ों को क्या कहेगा? सवाल ये पैदा है, राष्ट्रवादी के काम मुराद, अब राष्ट्रवादी के काम मुराद बात होगी, भेड़ों के काम। मैं भूखा था, तुमने मुझे मैं भूखा था, ये भेड़ों के काम है। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। प्यासा था, तुमने मुझे परदेसी था, मुझे अपने नंगा था, बीमार था, खबर ली, कैद में था, मेरे पास आए। तब रास्तबाज, तब जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया, प्यासा देखकर पानी पिलाया, परदेसी देखकर अपने घर में उतारा, या नंगा देखकर तुझे कपड़े पहनाए? क्योंकि जो रास्तबाज है वो करके भूल जाता है। वो जो कुछ करता है वो मसीह के लिए कर देता है। आमीन। जिस तरह खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर देता है और कहता है मैं फिर कभी याद ना करूंगा, यही एक रास्तबाज करता है। अच्छाई करके भूल जाओ। ये तो ना करो कि मुझे भी कुछ मिल जाएगा, फिर आप उधर के उधर ही हैं। फिर आप आधी बकरी हो जाएंगे, आधी भेड़ बन जाएंगे। 50-50 कर दे रहो मौजा। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। किसी को क्या पता मसीह किस में बसता है? हाँ जी, किसको क्या पता कि मसीह आप में बसता है? मेरे इन सब छोटे भाइयों में से किसी के साथ सलूक किया तो हाउ वी टॉक ईच अदर, हाउ वी ट्रीट ईच अदर। आज इन बातों को छोड़ने की ज़रूरत है। आपको नहीं पता कि इन बच्चों में मसीह हो, हम रद्द कर देते हैं, दुत्कार देते हैं। हमें नहीं पता उस भाई में मसीह, हम रिजेक्ट कर देते हैं लोगों को। हाउ वी ट्रीट पीपल, आपको नहीं पता किसमें कौन बसता है। राष्ट्रवादी का तल्लक इंसाफ, अदालत, अजर और आसमान की बादशाही से है। ये बातें हमने देखी हैं खुदा के कलाम में से। तो मसीह यसु पर ईमान लाने से हम रास्तबाज ठहर जाते हैं। तो शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं है। तो आज शरीयत से बाहर आने की ज़रूरत है। आज शरीयत से बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि शरीयत से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरता। शरीयत ने आकर मुझे गुनाह को जाहिर कर दिया है, गुनाह की पहचान करा दी है कि तू तो चोर है, तू तो डाकू है, तू तो बला बला फलां फला है। आज इससे बाहर आने की ज़रूरत है। आमीन। आज मेरी हर वो बहन, वो भाई जो आज शरीयत से बाहर आना चाहता है और मसीह की शरीयत को जो मुफ्त में रास्तबाज ठहराता है, आए अपनी आंखों को बंद करें। उस शरीयत से बाहर निकलना चाहता है
जो हमें गुनाहगार ठहराती है। आज मेरी वो बहन, वो भाई जो इस शरीयत की रास्तबाजी से निकलना चाहता है और मसीह की शरीयत को, ईमान की शरीयत को, जिससे हम रास्तबाज ठहरा जाते हैं और खुदा की हजूरी में ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं बर्रे के खून से, जो आज अपना जीवन उसके ताबे करना चाहता है और शरीयत से निकलना चाहता है, गुनाह को छोड़ना चाहता है, अपने हाथ को बुलंद करे, क्योंकि वो जल्द आने वाला है और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर उसके पास है। मत शर्माएं, आज का दिन ही लिखा है, अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। अगर आज आप शरीयत से रिहाई पाना चाहते हैं और मसीह की रास्तबाजी को अपनाना चाहते हैं, अपने हाथ को बुलंद करें ताकि हम उसके लिए दुआ करें और खुदा का फजल उन जिंदगियों पर हो जाए। हालेलुया। खुदा बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे बंदा के लिए खुदा, जिसने अपने हाथ को बुलंद किया है, आज ये शरीयत की गुलामी से निकलकर ईमान की रास्तबाजी में आता है, शरीयत की रास्तबाजी से निकलकर ईमान की रास्तबाजी में आता है। खुदा तेरी मिन्नत करता हूँ, तेरा फजल तेरे बंदा पर ठहर जाए और खुदा तेरे लोग तुझ में शादमान हों और सारा जलाल खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्स को मिले। आमीन। आए हम पाकशाह में शामिल होंगे। इसमें अपने हाथ को बढ़ाने से पहले हर एक शख्स जो है अपने दिल पर निगाह करे। मैं आपके लिए पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब